क्या लगता है मैडम, लगातार आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं दे रहे? सर वो नहीं देंगे क्योंकि इस देश में अनअकाउंटेबिलिटी के मॉडल को काबिज करने वाली भाजपा सरकार इस चीज पे बहुत गर्व लेती है। लगातार उनके मंत्रियों के इस तरह के बयान आप सुन लेंगे, हमारे कैबिनेट में तो इस्तीफा नहीं होता, और वाकई में इस्तीफा नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। कहीं बालासोर में ट्रेन पलट जाएगा, लोगों की जान चली जाएगी, रेल मंत्री अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, फॉरेन मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाएगी कि देश में एलपीजी का क्राइसिस आ जाएगा। एक बड़ी आबादी, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का हो, छात्रों का हो, वो मजबूर हो जाएंगे अपने घर वापस जाने को, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग टस से मस नहीं होंगे जब तक अकाउंटेबिलिटी को देश का पैमाना नहीं बनाया जाता। मैम आपने कहा टस से मस नहीं होंगे, लेकिन राजस्थान में देखा होगा अभिजीत दीपके जो आपके संस्थापक हैं, उनको किस प्रकार से पिटाई कर दी गई। यार मैं सीजेपी से तो नहीं हूँ, ये जान लेना आपके लिए जरूरी है। हम लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और रही बात पिटाई कर दी गई, तो इस तरह से तो आप देखिए तो उस व्यक्ति का तो लिंक निकला ना, उसके प्रोफाइल पे पूरा आरएसएस के पोस्ट हैं, भाजपा के पोस्ट हैं। उस व्यक्ति की एक मानसिकता है, एक विचारधारा है, और ये भी समझ आ गया कहाँ से आदेश मिला होगा कि जाके थप्पड़ मारिए। तो ये थप्पड़ किसी एक व्यक्ति पे नहीं, आपने एक आंदोलन पे थप्पड़ मारा है, और उससे क्या रुक गया आंदोलन? आज जंतर मंतर पे आप खड़े हैं उस वारदात के बाद, यहाँ पे जन सैलाब देखिए, देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए हैं। तो ये तो एक थप्पड़ का जवाब मुझे लगता है हजारों करोड़ों थप्पड़ों ने यहाँ पे दे दिया है। लेकिन मैम सरकार लगातार, मोदी जी भी युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन परीक्षा लीक हो जाती है तो ना मोदी जी बोलते हैं ना धर्मेंद्र प्रधान। हाँ तो नहीं बोलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक क्या बोला? अफसोस जताया है। देश में हर साल 13,000 स्टूडेंट्स की जान चली जाती है। पिछले 24 घंटे में हमारे 5 साथियों की जान चली गई है। आपके अफसोस का हम कुछ नहीं करेंगे, आपके अफसोस को हमको चाहिए ही नहीं, आपका इस्तीफा चाहिए। आज देश का एक एक स्टूडेंट, एक एक युवा ये मांग कर रहा है। कहीं जयपुर से लेकर आप देखेंगे बैंगलोर, पुणे, यूपी, लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली में ये दूसरा प्रोटेस्ट है 20 दिन के अंदर। तो लगातार स्टूडेंट्स जब ये मांग कर रहे हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स के आंदोलन में एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। हम लोग छात्र संगठन आईसा से हैं। मैडम आपने पेपर लीक की बात की, लेकिन राम मंदिर से चंदा भी लीक हो रहा है। अब वो तो इस तरह के भ्रष्ट एक ऐसे मॉडल में होगा ही, और मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं है तो उसमें मैं बोलूंगी नहीं। पर पूरी इस तरह से तो ये इंस्टॉल किया गया है ना कि इस देश में हर वो लोग जो सत्ता के पास हैं उनकी हर चीज माफ की जाएगी। किसी परवेश ठाकुर, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे लोगों को नवाजा जाएगा, इनाम दिया जाएगा, मिनिस्टर बना दिया जाएगा, अगर वो गोली मारो सालों के नारे भी लगा देंगे। आप देखेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह, आशाराम, तमाम ऐसे लोगों को परोल पे परोल दिया जाएगा और सत्ता के पास रखा जाएगा। देश में रेपिस्टों को पूरी तरह से संरक्षण, हर तरह के क्रिमिनल को पूरी तरह से संरक्षण, पर देश का युवा, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, उन पे हर तरह के दमन। आज आप देखिए कि लगातार जिस तरह से इन प्रोटेस्ट में भी हो रहा है, एक प्रोटेस्ट होता है दिल्ली में और उससे पहले स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को कॉल आने लगता है। यूपी के प्रोटेस्ट से पहले वहां पे स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया जाता है। तो देश का जो सत्ताधारी वर्ग है वो तो पढ़े लिखे तर्कशील स्टूडेंट से डरता है। मैडम अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देशव्यापी आंदोलन जो कर रहे हैं, ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। ये तो हम लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन उनकी पार्टी में इस्तीफा देने की तो प्रथा है ही नहीं। हाँ तो नहीं है तो अब हो जाएगी। उनकी पार्टी में शायद विरोध की भी प्रथा नहीं रही है। पिछले 10 सालों में जिस तरह ने उन्होंने हर तरह के विरोध को कुचला है, दबाया है, तो उनके लिए ये जानने की देश का नया दौर शुरू हो चुका है। देश का युवा जाग चुका है, वो समझ चुका है कि बार बार आपने जो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जाति पाति की राजनीति से परगलाने की कोशिश की। हम देख पा रहे हैं कि ये जो सरकार है वो किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, युवा विरोधी है। हर तरह से देश की एक बड़ी आबादी विरोधी सरकार को अब ये देश का युवा नामंजूर करता है। जी मैडम, धन्यवाद।